राधे राधे आप सभी लोग को। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोग पढ़ रहे हो आदिकाल के PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप कर रहे हो हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पार्वती ठाकुर के साथ। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन 61 तक हो चुके हैं, तो हम कर रहे हैं 62 से। ठीक है, क्या करें 62 से। गोरख नंबर 62 में आप नंबरिंग क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैंने इसी में आंसर भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किसने किया है? तो ये किसने किया है? किसने किया है ये? किसने? पीताम्बर दत्त बड़वाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि पृथ्वीराज जलहन हत दे चली गजनन नृप, ये किसने किया है? पुस्तक जलहन हत दे चली गजनन नृप राज पंक्ति किसकी है? जलहन की है। 64 है चंद्र हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कथन के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुदास पांडे, मिश्र बंधु एवं कर्णधार मानते हैं। क्या मानते हैं? ये प्रमाणित मानते हैं। ये याद रखना है कि प्रमाणिक अर्थ प्रमाणिक किसने माना है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जनविजय, सुनीति कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासो को क्या मानते? अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग या अध्याय है? ये है 69। 68 क्वेश्चन है। बजराय गोर निशान रान चौहान चहु देसी पंक्ति किसकी है? चंद्र बदाई की है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का पूरा नाम क्या? पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? जलहन ने। किसके पुत्र थे? तो ये चंद्रबदाई के पुत्र थे जिसने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। परम आत्म प्रकाश और योग सागर किसकी रचना है? तो ये जैन दुई की है। 70 क्वेश्चन है। 72 में पाउर दोहा के रचयिता कौन है? मुनि राम सिंह जी। ठीक है, 73 है सरोज सरहपात, सरोज व्रत एवं राहुल व्रत आदि नामों से कौन जाना जाता है? तो ये सरहपा माना सरपा जाने जाते हैं। अक्षर दीपक कोश डोम्बिका व योगचर्य किसकी रचना है? तो ये डोम्बिका की है। श्रावकाचार्य एवं दव्य साहस प्रयास लघुन चक्र और दर्शन सार्स के ग्रंथ कौन है? देवसेन है। भारतेश्वर बहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी ने लिखा है। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? तो जिंद्रन सूरी की है। 78 है रेवतागिरी रास रचना किसकी है? विजयसेन सूरी की है। 79 क्वेश्चन है। नेमी नाथ रास नामक ग्रंथ की 58 छंदों में रचना किसने की है? सुमिति कनी ने। 80 क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय या योग संप्रदाय कहा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 81 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ? यह है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? तो ये श्री कृष्ण लाल के द्वारा। 83 है। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीज किसने कहा है? तो ये किया है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। 84 है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास देखा गया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये कौन कौन सी इतिहास किसने लिखा है। ठीक है, जैसे आलोचनात्मक इतिहास, जैसे आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? ये किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है। 85 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण साहित्य किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है, आधुनिक काल, मध्यकाल और आदिकाल। 86 है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका रूप में किसने प्रस्तुत किया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 88 क्वेश्चन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना है? जनता की चित्रवृत्ति के प्रवर्तन को। ये क्या है? कोटेशन है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है पिछले वाले वीडियोस में। 89 क्वेश्चन है। शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवाद से रहा। ठीक है, आदिकाल में जो सबसे विवाद से काल रहा है वो कौन सा है? वीर गाथा काल। ठीक है, शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में। 90 क्वेश्चन है। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुसलमान कवि पुस्तक के लेखक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है गंगा प्रसाद सिंह। 90 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ में एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? ये हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। 92 है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? मोतीलाल मिनारिया। 93 हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 94 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ऐसा ग्रंथ है एवं व्याख्यान ग्रंथ है? कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल।
अपभ्रंश का पुरानी हिंदी माना। अपभ्रंश को क्या पुरानी हिंदी किसने माना है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है? तो आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 12 ग्रंथों को। और आपने ये भी याद रखना कि इन जो देसी भाषा में कौन सी है? 8 है। तो और साहित्यिक भाषा में कितने? 4 हैं। ठीक है। 97 है, द मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा रचित है? इसमें केवल हिंदी कवियों का ही उल्लेख है। वो कौन है? जॉर्ज ग्रिसन के द्वारा। आपको ये पता होगा गार्सादा दासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इस्तवा दाला लेदरी एंड्री इस्तन किसने लिखा है? ये गार्सादा दासी ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमारे इतने क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो देख लेना आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर इसे अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।